वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज आप लोगों का रेलवे का जिन जिन लोगों का एग्जाम था एनटीपीसी रेलवे स्टेज 2 का, तो उसमें एग्जाम का पैटर्न कैसा था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछ लें, साथ में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एग्जाम का जो पैटर्न और क्या टाइप था, तो जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांट, ये तीन सेक्शन जो हैं ये आपसे एग्जाम्स में पूछे गए थे और टोटल जो है 120 क्वेश्चंस थे हमारे और टाइम हमें मिला था 90 मिनट्स का। तो किस टॉपिक से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस के टाइप थे, कैसा क्वेश्चंस का लेवल था, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने आपको ये सारे टॉपिक वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे जब मैंने मेन्स की स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस की थी। तो देखो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स और डायरेक्शन एंड सेंस जो हैं वो, और स्टेटमेंट वाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सेलोगिज्म्स के क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज और मिसलेनियस। देखो ये आपका आसान था, मतलब अगर आपने बेसिक्स बिल्कुल आपको पता है तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस तो बना सकते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आसान थे। डायरेक्टली क्या था कि डायरेक्शन के जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उसमें सीधा सीधा ये पूछा था कि राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, फिर मूव करता है, इस तरह से क्वेश्चंस थे, आप आसानी से बना सकते थे। सेलोगिज्म का बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग एंड डिकोडिंग बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस थे और जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे उसमें आप केवल डिफरेंस ले लो तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और मिसलेनियस वाला पोर्शन था, उसमें 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस जो रिमेनिंग बच जाते हैं। और सबसे बड़ा मेजर पोर्शन क्या था, एनालॉजी था, ये आपसे 8 से 10 पूछा था और पजल्स जो हैं वो 4 क्वेश्चंस थे। अब अगर बात की जाए कि पजल के कैसे क्वेश्चंस थे, तो इसमें एक आपका जैसे प्रोफेशन वाला क्वेश्चन कुछ लोगों ने बताया और एक आपका सर्कुलर बेस्ड या फिर इस तरह का था। ठीक है, तो आज पूरे दिन की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस का सेटअप हुआ था। ठीक है, और एनालॉजी के क्वेश्चंस जो भी यहाँ पर पूछे गए थे, जो हमने आपको 2 पार्ट दिए थे, उन दोनों पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दिया होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जो पजल्स के क्वेश्चन थे वो भी हमने सारे के सारे डिस्कस ऑलरेडी इस चैनल पर कर लिए हैं। अब अगर आगे बात की जाए जनरल अवेयरनेस का, ये कैसा सेक्शन था। देखो, जनरल अवेयरनेस में क्या था, कंप्यूटर के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे और बात की जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों पोर्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ से लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ये जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमारे फैक्चुअल बेस्ड थे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, और करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा पूछा था कि आईआरसीटीसी का टाई अप जो है वो किस बैंक के साथ हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे, नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो ये हमारे करंट के सेक्शन में बन जाते हैं। और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के थे ये आपके फैक्चुअल डेटा पर आधारित प्रश्न थे कंप्लीटली। तो ये हमारा ये डेटा था। देखो, अगर आपने ल्यूसेंट की बुक पढ़ी होगी तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। ल्यूसेंट या मनोहर पांडे, इन 2 बुक से क्वेश्चंस हमारे काफ़ी कुछ मिल जाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी जो डेटा है वो स्टेबलाइज्ड है एक तरह से। तो ये बुक भी ठीक है, ल्यूसेंट जनरल नॉलेज जो बुक आती है या फिर मनोहर पांडे की जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है वो। क्वांट का क्या पैटर्न था, क्वांट में भी हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे, अरिथमेटिक की आपकी प्रॉब्लम्स कुछ आई थी और जो मिक्सचर्स एंड डेलीगेशन है वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम और कुछ आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको ये सारे टॉपिक इस वीडियो के लेसन्स में कवर भी कराए थे और अगर आपने एक अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप ये टॉपिक पर भी एक अच्छे मार्क्स वहाँ पर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर एडवांस की बात की जाए, एडवांस मैथ से तो ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और आपके ये 2 पोर्शन जो हैं ये बच जाते हैं डीआई और स्टैटिक्स। देखो, ये पोर्शन थोड़ा नया था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम दी गई थी तो ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा होगा। फाइन, अगर बात की जाए डेटा इंटरप्रिटेशन की तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन थे, एक डीआई में 4 क्वेश्चन थे, एक डीआई में 3 क्वेश्चन थे। तो ये हमारा बेटेज जो है डीआई का था और डीआई जो थी वो टेबल बेस्ड थी, बहुत आसान थी, आप आसानी से उस टेबल डीआई को बना सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन वहाँ पर किया। ट्रिग्नो, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, यहाँ पर आपसे ट्रायंगल के क्वेश्चंस पूछे गए थे और ट्रिग्नो में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस भी काफ़ी थे और मेंसुरेशन में आपके एरिया से क्वेश्चंस थे, सर्किल था, ये सारे टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। जितने भी हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं हम उनको जरूर इस चैनल पर सॉल्व करेंगे और जो जिन लोगों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है आप तक वो क्वेश्चंस भी हम लाएंगे। फाइन, तो
ये हमारा कंप्लीट वेटेज था। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप यहाँ पर आसानी से क्वेश्चंस जो है वो बना भी सकते हैं। डीआई में क्या था कि एक डीआई तो ऐसी थी जिसमें क्या था कि एक वैल्यूज दी हुई थी, ठीक है, प्रोडक्शन की वैल्यूज दी हुई थी काफ़ी सारी, और उसमें से आपको डेटा फैच करना था। फाइन, तो ये हमारा क्वांट वाला सेक्शन था। तो दोस्तों जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी उन लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए भी होंगे। पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल तो आप एक तरह से नहीं कह सकते, पेपर एवरेज था, और इसकी कट ऑफ भी मोर देन एवरेज ही होगी। मतलब कि आप ये मत सोचेगा कि बहुत टफ पेपर है तो कट ऑफ भी बहुत नीचे जाएगी। अभी आपने देखा था प्रीलिम्स में कट ऑफ कितनी अच्छी गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए मेंस में काफ़ी कुछ हुआ है। क्वेश्चंस जो हैं वो एक लेवल के आए, मतलब कि बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, एवरेज कह सकते हैं आप उन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों जो भी और अदर वीडियोस हैं आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके, साथ में विजिट कर सकते हैं, एम करंट अफेयर्स ट्वीट कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।